नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कितनी आपकी आज मंडी में आ गई। और देखिए पूरा एक विश्लेषण हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे आड़ती भाई हैं, आपके लिए लेके आते हैं। दिल से एक तो आप उनका शुक्रिया कीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते। चाहे बाजार नीचे हो चाहे बाजार ऊपर हो, हमेशा तत्पर रहते हैं आपको जानकारी देने के लिए। तो फिर जुड़ेंगे हमारे साथ में, इस समय बने हुए हैं पंकज भैया। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उन्होंने लगातार विश्लेषण आप लोगों के लिए किया और लगातार देते हैं। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। बाबू जी, आज मैं आप पूरे देशवासियों को माँ बगलामुखी जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं और इनके क्या नाम है, इनके दर्शन मात्र से जो बुराइयां हैं, जो भयंकर प्रलय है वो रुक जाती है। कहा जाता है सतयुग जब एंड होने वाला था ना, तब प्रलय आने वाली थी, तब भगवान ये माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी और उन्होंने रोका था। इनको पीला रंग बहुत पसंद है और इनके मंदिर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में भी मंदिर है और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे भी माँ के शक्तिपीठ है, तो आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे दिन पे आप दीपक जी आए हैं और मैं बता तो दूं, एक बार जयकारा तो बोलेंगे, उस बोलिए बगलामुखी साचे भैया दरबार की जय, माँ जय। बगलामुखी की जय। जय। और एक चीज और कहूंगा सर भैया, बिल्कुल आपने भी पीला ही पहना सर, है वो तो माता का आशीर्वाद आज। है। तो सर एक्चुअली क्या है, ये चीजें जरूरी है जाननी। अब आपके हमारे आगे जनरेशन आएगी, हम भी वैसे न्यू जनरेशन के ही हैं, ऐसे पुराने नहीं है, यंग जनरेशन ही है हम भी। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कब किस भगवान ने हमारे बचाया और किसकी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जिनकी हम पूजा करके आगे बढ़ सकते हैं। सर बात करी जाए प्याज की भाव की, बात करी जाए बाहर प्याज के भाव क्या रहे हैं और ये हल्की क्वालिटी क्यों और कब तक आएगी, बार बार ये पूछा जा रहा है। कंपनी वाले भाई साहब ये भी मुझसे पूछे थे कि हल्की क्वालिटी कब और क्यों आएगी और इसका भाव से क्या विपरीत इफेक्ट पड़ेगा और क्या ये ईरान इजराइल की जो आपने गठबंधन नहीं करवाया आपने, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो ये सब चीजें इस इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। पहले मैं आपको दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक क्या रही ये बता देता हूँ। सर दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आवक की बात करी जाए तो दीपक जी आप इधर आ जाइए, सर मैं उधर आ जाता हूँ, है ना। दीपक जी आवक की बात करी जाए तो आवक बहुत ही कम देखी गई, लगातार तीसरा या चौथा दिन है कि आवक कम देखी जा रही है। सर आवक मेरे ख्याल से मुश्किल से मात्र 23 गाड़ी ताजी आई है, फिर भी मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। 20 ओनली 20 गाड़ी सर, रिकॉर्ड है कि 20-22 पे ही चल रहे हैं। क्यों 20-22 पे चल रहे हैं, क्योंकि पिछले जो आप समझिए 10 दिन भयंकर काल था प्याज के ऊपर। क्यों काल था, क्योंकि साउथ के बाजार जो टूटे हुए थे ना सर, जो पंजाब हरियाणा और नीचे साउथ के जो चेन्नई वगैरह बाजार टूटे हुए थे, जो आज भी टूटे हुए हैं, उसकी वजह से दिल्ली की तरफ लोडिंग एक्सकेलेटर ज़्यादा दबा हुआ था, दिल्ली की तरफ स्पीड ज़्यादा थी और खासकर नासिक से महाराष्ट्र से स्पीड ज़्यादा थी। राजस्थान तो बेचारे क्या नाम है, माल ही बहुत इतने हल्के आए कि वो वहीं पे उनको बेचने पड़ रहे हैं आसपास के इलाकों में, लोकल में ही। तो उस स्पीड के कारण बाजार डाउन हुआ। 100 गाड़ी बैलेंस देखा गया, आपने पीछे देखा होगा, 150 गाड़ी की आवक नहीं टूट रही थी, तो बाजार डाउन रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आवकें कम होना चालू हुई, लास्ट 5 दिन से हम देख रहे हैं आवकें कम देख रहे हैं लास्ट 5 दिन से। तो ये जो आवकें कम होना चालू हुई दीपक जी, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, आवकें कम होने से भाव बढ़ना चाहिए था, मगर भाव बढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि मंडी में क्वालिटी नहीं थी। मंडी में हल्का, दागी, बैठा हुआ, पानी निकलता हुआ, बिना छिलके का नंगा प्याज, ये सब क्वालिटी आती रही, उस वजह से जो है भाव डाउन रहे। और आगे बात करते हैं दीपक जी। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी कि अब आगे क्या होगा। पहले मैं तो आवक से चालू कर देता हूँ, है ना, आवक बता देता हूँ हमारे भाइयों को, फिर वहाँ पे आगे पूछ लो सर आप प्लीज। यहाँ पे दिल्ली में जो 20 आजादपुर मंडी में 20 गाड़ी ताजी आई हैं, इसके अंदर मध्य प्रदेश की 5 गाड़ी, नासिक से 5 गाड़ी, राजस्थान से 12 गाड़ी, सुख सागर से 3 गाड़ी और ऊना से 29 गाड़ी है। 20 गाड़ी और आप समझिए 80 का बैलेंस आसपास, 100 गाड़ी बिक्री के लिए आई हुई है। अब भाव की बात करी जाए तो हल्के और भारी माल में, जैसे हम कल भी शायद बात कर रहे थे, हल्के और भारी माल में 90% हल्का आ रहा है, 10% बढ़िया आ रहा है, या ये कहिए 95% हल्का आ रहा है और 5% बढ़िया आ रहा है। हल्के और भारी माल में दीपक जी, हल्का माल बिकेगा 300 से 400 रुपये, 7 से 8 रुपये, 10 रुपये किलो,
और बढ़िया माल बिकेगा 15 से 18 रुपए किलो। इतना इतना फर्क आएगा। मतलब एक माल 7 रुपए किलो और एक माल 15 रुपए 16 रुपए किलो, तो दुगना दुगना का फर्क हो गया। 10-10 रुपए किलो का फर्क आएगा दीपक जी। और अभी नहीं, ये अभी रेगुलरिटी में आप ये फर्क देखेंगे। बात करी जाए मालों की, नासिक के माल सर, नासिक के दीपक जी बात करी जाए मिनी मीडियम मालों की सर। सर दिस इज अ मिनी मीडियम माल। सर कैमरा इधर करिए सर, देखिए इन मालों की 45 से 50 एमएम के मालों की सबसे ज़्यादा डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड। क्यों? ये कारण हम कई बार आपको बताया है कि जो लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान की, जो लड़ाई चल रही है उस चक्कर में जो गैस की प्रॉब्लम आ रही है, रसोई गैस की या एलपीजी गैस आप जो कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम आ रही है। उस वजह से होटल ऑल ओवर इंडिया में मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। वो होटलों में गैस नहीं मिलने के कारण हर चीज़ें उन्होंने महंगी तो कर दी हैं। जैसे चाय आप पीते थे 8-10 रुपये वाली चाय 15-20 रुपये की हो गई है। वो भी क्या करें, गैस ब्लैक में लेनी पड़ती है। जो रोटी आप तवा रोटी खाते थे, अगर 2 रुपये की 3 रुपये की रोटी थी, 5 रुपये की 10 रुपये की हो गई है। उसके बाद भी अवेलेबिलिटी नहीं है। आज भी, अब मैंने आपको कहा, आज भी तवा रोटी अगर हम कहते हैं तो कहते हैं तंदूरी रोटी ले लो, जबकि आप बता रहे थे लकड़ी भी महंगी चल रही है इस वक्त। तो उस वजह से मीडियम मालों की डिमांड रह गई है, जो परचून में, जो घर के लिए, जो नॉर्मल हाउस होल्ड में लेमैन के लिए यूज होते हैं ना, उस माल की डिमांड रह गई है। ये जो माल है, ये वाले माल दीपक जी एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो गोलाई है सर, ये जो गोलाई है आप देखिए, पूरा राउंड कर रहा हूँ मैं 360 डिग्री पे। ये जो गोलाई है, ये जो पत्ती है सर, ये जो पत्ती है, ये जो गोलाई है ना, ये वाले माल जो है, इन मालों की पोजीशन, इस कलर की पोजीशन, इस कलर की और इस माल की पोजीशन आप समझिए 14 से 16 रुपए किलो है। अब इसी साइज के अंदर आ जाते हैं। इस साइज में हमारे पास पहुंच क्या रहा है, हमारे पास पहुंच रहा है ये, हमारे पास पहुंच रहा है ये, हमारे पास आ रहा है 90% माल, 95% माल ये। अब देखिए साइज सब सेम है, आपके कैमरे में आ रहा है सर, साइज सब सेम है, कलर और पत्ती का डिफरेंस है। देखिए पत्ती का है। तो ये वाले माल क्या आ जाते हैं, ये वाले माल आ जाते हैं 7 से 10 रुपए किलो। या बेरंग माल आ रहे हैं, जैसे कि पीले रंग के माल जिनके कलर फेड है, वो क्या बिक रहे हैं 7 से 10 रुपए किलो। तो आप फर्क देखिए, एक माल बिक रहा है 7-8-10 रुपए किलो और एक माल बिक रहा है आपका 15-16 रुपए किलो। तो ये 10 रुपए किलो का फर्क बढ़िया और हल्के में चलेगा दीपक जी। जी तो मेरे भाई ये क्वालिटी बढ़ी है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाते हैं मुक्तल पे सर, ये वाला दिस वन, ये जो मुक्तल के साइज है, ये वाले माल जो कवर पत्ती बढ़िया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कवर पत्ती बढ़िया है, ये मुक्तल वाले साइज बिक रहे हैं यहाँ पे 14 से 16 रुपये। अब आ जाते हैं इसी मुक्तल साइज के अंदर सर हम लोग लो कवर में। ये जो लो कवर के माल हैं आप देखेंगे सर, इसी के अंदर लो कवर के माल हैं। ये वाले लो कवर के माल जो है सर आ जाते हैं 8-10 रुपये किलो में। बात वहीं पे आ गई, एक 16 रुपये किलो, एक 8 रुपये किलो, फिर वहीं पे आ गए। अब इसके अंदर फुल साइज पे आ जाता है जो गोला है। अभी गोला मैंने बंद कर दिया, गोले का लाट वो है सर। दीपक जी उधर देखें, ये गोले का लाट है, ये वाला, हाँ दिस वन, और बढ़िया। ये जो गोले के लॉट है, ये आप समझिए 65 से लेकर 100 mm तक के लॉट है। 65 से 100 mm के लॉट है ये सर, है ना। ये वाले जो लॉट है, इनकी पोजीशन यहाँ पे खुली है 15-16 रुपये कवर पत्ती वाले। बिना कवर वाले वापस हम आ जाते हैं 12 रुपये किलो, 11 रुपये किलो। सबसे ज़्यादा डिमांड है जो गाड़ी की, वो है मीडियम, मुक्तल, इन मालों की ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा मीडियम मालों की 45-50 की। उसके बाद गोल्टे की, जो गुल्टा है वो पीछे, अगर आप कवर पत्ती बिना देखेंगे तो 5 रुपये किलो, और कवर पत्ती वाला गुल्टा जो है वो 12 से 13 रुपये किलो। जो लंबोतरी गुल्टा है वो 5-6 रुपये किलो है, जो गोल गुल्टा है वो वाला गुल्टा है 12-13 रुपये। ये पोजीशन है नासिक और पूना की सर। ये नासिक की गाड़ी आप सामने देखेंगे, यस ये नासिक की है। आप थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तो राजस्थान है, लेफ्ट, हाँ जी वो देखिए वो राजस्थान है।
राजस्थान के भाव खुले हैं 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो। क्वालिटी हल्की आ रही है, क्वालिटी बिना छिलके की आ रही है। ये देखिए राजस्थान सर, क्वालिटी हल्की ही बनी बेचारों की। सर्दियों के माल तो लगभग खत्म है इसके अंदर, गर्मियों वाले अब आप देखेंगे आते हुए ज़्यादा, मगर इतनी ज़्यादा नहीं देखेंगे। दिल्ली में जो ज़्यादा माल चलेंगे ना आजादपुर मंडी के अंदर, ये महाराष्ट्र साइड के और मध्य प्रदेश साइड के आप देखेंगे। अभी तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के माल बिके हैं यहाँ पे आपके 8 रुपए किलो से लेकर दीपक जी 14 रुपए किलो तक। बट वापस वहीं पे आए थे क्वालिटी पे। ज़्यादातर जो 90% माल बिके हैं 8-10 रुपए किलो, बढ़िया माल जो बिके हैं 12-13-14 रुपए किलो। हल्की भारी क्वालिटी में हमेशा फर्क रहेगा। अब आ जाते हैं पूना के ऊपर। पूना के माल बिके हैं यहाँ पे भाव जी 11 रुपए किलो से लेकर आपका 16 रुपए किलो। एवरेज रेंज देखी जाए तो एवरेज रेंज जो पहले 8-9 रुपए किलो चल रही थी वो अब 10-11 रुपए किलो आ गई है। आज जो है बाजार में मेरे हिसाब से बढ़िया मालों पे 2 रुपए का सुधार है। बढ़िया मालों पे देखिए, है ना। बढ़िया माल जो मैं आपको बता रहा हूँ 14 से 16 बता रहा हूँ। बढ़िया माल जो है वो 17 भी बिक जाएगा। बढ़िया माल 17.5 भी बिक जाएगा। और बढ़िया और हल्के में क्या फर्क आएगा दीपक जी? बढ़िया और हल्के में इस वक्त ये फर्क आएगा कि जो ये 90-100 गाड़ी आ रही है, 90-100 गाड़ियों के अंदर आपको 200-300 कट्टा ही बढ़िया मिलेगा। 90-100 गाड़ियों के अंदर गुणा करा जाए, अगर एक 500 कट्टे की एवरेज से भी गुणा करा जाए तो 50,000 कट्टे के अंदर 200 कट्टा 300 कट्टा अच्छा मिलेगा केवल, जो किसी भाव बेच लो। और सब आपको अधिकतर हल्के कच्चे छिलके के, पानी लगे हुए, रोग लगे हुए, ये सब माल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फसलें वहाँ पे पानी लग के ऐसे हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ रही है जैसे दिल्ली में पड़ रही है। जिसका स्टॉक बाबूजी बचेगा ना वो थोड़ा बहुत फिर भी एक बार कमा लेगा, सर वहाँ पूछ लीजिए। बट जिसका स्टॉक भाव के साथ निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको कॉस्टिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये अभी रिस्क लेवल बहुत तेजी से चल रहा है। इस गर्मी में स्टॉक कैसे लगाया जाए, कैसे बचाया जाए, और फिर वो आखिरी में, क्योंकि देखिए स्टॉकिस्ट जो है ना वो पहले ले रहे थे 12-13 का, अब ले रहे हैं वो 10 रुपए के आसपास का, 9-10, 9-10, 11 ऊपर में ले रहे हैं। तो बट उनको भी इस वक्त रिस्क हो गया क्योंकि प्याजें रुक नहीं रही है। प्याज जब वो भरने जाते हैं खेतों में तब तो अच्छा लगता है, गोदाम पे लाके नीचे से पानी बहने लग रहा है क्योंकि उसकी आल में ही पानी है ना। वो रुकने वाली प्याजें नहीं है। जो रुकने वाली प्याजें हैं और जो रुकेंगी प्याजें, उसमें थोड़ा बहुत फिर भी हमें लग रहा है कि आगे जब आप देखेंगे ना जून जुलाई में, तब बंदा थोड़ा बहुत अर्न कर लेगा। वरना अभी जो टाइम है ना मेरे भाइयों के लिए, ऐसा टाइम है कि मालों को अगर नहीं रुक रहे हैं तो उसको निकालिए, हल्के मालों को निकालते चलिए। बढ़िया मालों में भी मैं कहता हूँ आधा माल निकालिए, आधा रोकिए, अपनी लागत मूल्य का माल निकालिए और उसके बाद का ऊपर का माल आप रोक लीजिए। अगर आपके पास 20 गाड़ी माल है तो आप उसके अंदर 10 गाड़ी निकाल के 10 गाड़ी रोकें। ऐसे चले। सारा माल रोकने का औचित्य नहीं है। हम बार बार इस वीडियो के माध्यम से कहते हैं, सारा माल इतनी गर्मी के अंदर, इस युद्ध क्षेत्र के अंदर, इस मार्केट के अंदर, जिसके अंदर बांग्लादेश उधर से बंद है, इधर से हमारे गल्फ कंट्रीज के भी थोड़े थोड़े करके जा रहे हैं माल। देखिए जा रहा है, हम जब कहते हैं कि नहीं जा रहा है इसका मतलब होता है न्यूनतम स्तर पर है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है, एक न्यूनतम स्तर पर है, क्योंकि उन्हें भी खाना है, उन्हें भी चाहिए प्यास, तो वो इधर उधर के रास्तों से जा रहे हैं। बट वो इधर उधर के रास्तों से जाके ना क्वालिटी बहुत हल्की हो जाती है। जा रहा है बट एक रेगुलरिटी में जाए, एक सीधे रास्ते से जाए, एक वहाँ पे जाते ही बिक जाए तो उसकी अलग बात होती है, उससे डिमांड भी बढ़ती है और हमारे यहाँ पे माल कम आएंगे। बात करी जाए दूसरी मंडियों की, महाराष्ट्र की मंडियों में भाव जो है 8-10 रुपए किलो रहा है। बहुत टॉप जो स्टॉक करा जा रहा है वो 11-12 का करा जा रहा है। उसके बाद आप चलेंगे मध्य प्रदेश की मंडी में, वहाँ पे भी 7 से 10 रुपए किलो का भाव रहा है। जो स्टॉक करा जा रहा है वो 11 रुपये। और आप इधर आ जाएंगे कि ये जो माल है, ये जो माल को स्टॉक करा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये माल है ना, ये हर बंदा जो स्टॉक करता है ना वो सोचता है कि मैं कम से कम 5-6 महीने का मेरे पास एक स्टॉक रहे, चाहे बीच में जैसे भाव निकले उसको निकालता हूँ। तो जो भी माल स्टॉक करा जा रहा है उसको प्लीज़ चेक करते रहिए। गर्मी का लेवल ज़्यादा है, अपने पंखे वगैरह जो आप चलाते हैं वो चलाते रहिए। ज़मीन से थोड़ा ऊपर का लेवल करके इसको स्टॉक करिए। और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम आपको थोड़ा बहुत जो हमें आइडिया है वो बताएंगे, या जिन भाइयों को आइडिया जो रेगुलर करते हैं स्टॉक, वो उस कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या कैसे स्टॉक करा जाए, क्या खतरे वाला तरीका है और क्या बिना खतरे वाला तरीका है, ताकि हमारे और भाइयों को भी जो करना चाहते हैं उनके लिए भला रहे, उनके लिए थोड़ा माल बच जाए जिसके अंदर वो कमा सके या बराबर कर सके। बात करी जाए लोडिंग की, तो लोडिंग बिल्कुल करिए। अब लोडिंग का टाइम आ गया है। अब आप आवक है ना, हमारे हिसाब से, हमारा जो मानना है, क्योंकि पीछे नुकसान बहुत गया, भयंकर प्रलय आई थी, 10 दिन तो लगातार ऐसे गाड़ियां लगाने को मना कर दिया गया था, फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि जो भाई की निकली हुई है उस भाई की इज्जत से लगा दें और इधर उधर करके गाड़ियों को
अंधी उधारी पे फेंक के बेचा जाए, ताकि उनका सिर्फ भाड़ा ही जाए जेब से, मूल बच जाए ऐसा। अब बात आ गई बाबू जी, दीपक जी की ये जो माल है आप क्वालिटी देख रहे हैं ना, ये जो क्वालिटी है कैसी आगे आने वाले टाइम में आएंगी। आगे आने वाले टाइम में भी ना दीपक जी, हम आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि माल बढ़िया ही आएगा। हमें लग रहा है कि ये जो टाइम है ना, हल्का माल से समझौता करना पड़ेगा कस्टमर को, हल्के माल के साथ उसको चलना पड़ेगा, हल्के माल के साथ उसको ग्रेडिंग करके अपने मालों को आगे बेचना पड़ेगा। क्योंकि बढ़िया और हल्के में ना इतना फर्क आ जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं, एक हल्का माल बिकेगा 8-10 रुपए किलो और एक बढ़िया माल बिकेगा 15 से 18 रुपए किलो। तो कई कस्टमर जो होटल ढाबे वाले होते हैं या छोटे बेचारे परचून में होते हैं, उन्हें हल्के माल से समझौता करना पड़ेगा। और हल्का माल अभी आप 15-20 दिन लगातार आते हुए देखेंगे। जो आवक है वो आवक जरूर कम कम होते देखेंगे। जैसे अभी 4 दिन से 3 दिन से 20-25 के बीच में ही गाड़ी की आवक देख रहे हैं, उसमें देखेंगे मेरे भाई जो है मीडियम माल अगर भरते रहेंगे, पत्तीदार माल, रंगदार माल भरते रहेंगे, तो उन्हें यहाँ पे पैसा मिलता रहेगा। जो पीछे नुकसान हुआ है उसको वो बराबर भी कर सकते हैं। ये मौका है, देखिए मौका आता है। स्टॉक मार्केट की तरह है, प्याज मार्केट जो है एक शेयर बाजार की तरह है, जिसके अंदर आपको जब शेयर तेजी में होता है अगर तब लिया है, तो मंदे में होता है तब भी लेना है। और ऐसे ही विपरीत है कि जब मंदा है तब भी लेना है और जब तेजी है तब भी लेना है, तभी आप उसका धड़ा बिठा पाते हैं। एक रेगुलर चलना पड़ता है इस फील्ड के अंदर। तो वही हम उनसे कह रहे हैं कि आप जब भी चलें आप रेगुलर चलें, आप घबराएं मत। मेरे हिसाब से जब मंदा आता है तो उसी में तेजी भी आती है, तो उसके अंदर आप रेगुलरिटी के अंदर आप एक बराबर कर सकते हैं, रेगुलरिटी के अंदर आप कमा सकते हैं, रेगुलरिटी में आप चल के उस लॉस को खत्म कर सकते हैं। मगर अगर रुक जाते हैं तो फिर वो वहीं के वहीं स्टॉप लॉस हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मैंने आपको प्याज के तो सारे भाव बता दिए। बात आ गई वहाँ के अमेरिका और ईरान की लड़ाई की, तो अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में पीस कही जा रही थी कि पीस सबमिट होगी, वो सारी तंबू वंबू लगा के बैठे हुए थे, कोई नहीं पहुंचा। वहाँ क्या नाम है, हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है उनका कि भैया दलाली कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होता है कि मीडिएटर भी एक मजबूत चाहिए होता है। जैसे भारत है, भारत की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जाती है दीपक जी। भारत अपना मगर फैसला जो लेता है, पहले भारत, इंडियन फर्स्ट, भारतीय को लेके लेते हैं फर्स्ट। हम दूसरे देशों को देके नहीं, हम सोचते हैं पहले भारत के इंसान का भला हो, भारत का आम आदमी जो है वो कुछ रोटी पानी खा ले, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर मध्यस्थता तभी करानी चाहिए जब वो एक एनुअल फैसला हो, मतलब एक वो टोटलिटी में लिया गया, सबकी सहमति से फैसला हो। मगर आज आप मुकर गए, दूसरा कल मुकर गया, तो उस चीज़ का फायदा नहीं है। आपके पैसे अरबों खरबों रुपए पैसे सबमिट कराने में लग जाएंगे, है ना जी। तो भारत के ऊपर बहुत दबाव था कि भी फीस सबमिट करी जाए, मगर भारत इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, दलाली में। और बात करी जाए सर दीपक जी, आगे मेरे किसान भाई क्या क्या करें, प्याजों को रोकें या चलें। प्याजों को रोकने से हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी प्याज है, आपका घर है, आपको अपने विवेक से काम लेना है। हम यही सलाह देंगे कि इस मौसम के अंदर थोड़ा स्टॉक करें, थोड़ा निकालें और हल्के माल को सारा निकालें। हल्के माल के अंदर कोई भी कारण नहीं है माल को रखने का, क्योंकि हल्के माल के अंदर आपको ज़्यादा नुकसान होगा। ये हमारी पर्सनल विषय आपसे कि हल्के मालों को बिल्कुल ना रखें। ये टाइम है आपके मिलने का, आने का, आप आ भी सकते हैं। दिल्ली मंडी, आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे आपका हमेशा स्वागत रहता है। आप आ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन कौन लाइसेंसी आड़ती है, कौन बिना लाइसेंस के काम कर रहा है। आने के ऊपर आपको पहचान पता चलेगी, कौन कहाँ बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। और आपको एक मार्केट भी मिलेगा। आजादपुर मंडी एक अच्छी मार्केट है आम बाज़ारों से। यहाँ पे हर तरह का तबका का, हर कस्बे का, हर इलाके का, हर एरिए के, सोसाइटी का, हर होटल का, हर कंपनी का कस्टमर होता है, ग्राहक होता है। इसीलिए ये सबसे पहले माल बेचती है। पीछे आप देखेंगे जब आवके 150 से ऊपर हो गई थी, तब भी आजादपुर मंडी में 30-40 गाड़ी रेगुलर बिक रही थी। और मंडियाँ थी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, 1-2 गाड़ी बेच के बिल्कुल खप हो गई थी। वहाँ से वापसी के लिए हमें कह रहे थे कि जी हम यहाँ भेजें, दिल्ली आजादपुर मंडी भेजें, दिल्ली आजादपुर। क्यों? दिल्ली आजादपुर मंडी में तब भी बिक्री थी, चाहे 30-40 गाड़ी बिक्री थी, और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। चाहे आसपास केशवपुर, गाजीपुर, कुछ भी हो, द्वारका वगैरह, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि जी हम नहीं माल बेच सकते। अब पेशेंट गया है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहे भैया दवाई नहीं है, तो गलत है। थोड़ी दवाई दे दो, कम दे दो दवाई, मगर सबको बांट के दो कि वो आपके पास एक आस के साथ आया है। वो कह रहा है ठीक है मुझे पूरा ठीक मत करो, मेरा दर्द तो कम कर दो। तो वो दिल्ली आजादपुर मंडी वालों के, मेरे आड़ती भाइयों ने कम करा दर्द। देखो मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ। और तो क्या है कि प्याज को बेचने के लिए बंदे में एक जिगरा चाहिए होता है। हर कोई विराट कोहली नहीं होता है, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता है।
तो उस जिगरे के लिए, उस पैसे को लगाने के लिए, वो बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि भैया 12 के 12 प्लेयर सचिन तेंदुलकर हैं, 12 के 12 प्लेयर विराट कोहली हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। टीम तो इंडिया की है, टीम इंडिया मगर की रहेगी। प्लेयर का खेलने का तरीका, कैप्टन तो देखिए जो, उसकी स्ट्रेंथ, हाँ उसकी टेक्निक, हाँ, उसका एक्सपीरियंस। तो वो जो है ना चीज, वो चीज आपको लाइसेंसी आरती में मिलेगी। सही बात है, बिल्कुल देखिए, समझाना पड़ता है ना। हाँ मेरे भाइयों को बहुत फोन आता है जी, आप लाइसेंसी आरती पे बहुत क्या नाम है जोर डालते हैं। क्या होता है जी, आपने जरूर माल जागरूक बेचा करना जरूरी सर, है। आपने माल बेचा और उस माल के पैसे भी नहीं मिले, तो गलत है। तो लाइसेंसी आड़ती क्या होता है, जिससे हमने लाइसेंस ले रखा है, मेरे भाइयों ने जिससे लाइसेंस ले रखा है, बहन जी भाई साहब से बोलो, तो हमने लाइसेंस ले रखा है और उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, तो लाइसेंस वालों का तो क्या है कि उनकी निष्ठा बनती है, उनका कर्तव्य बनता है, उनको एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो आपकी पेमेंट देंगे। बट जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, जो पता ही नहीं है, किसी का आता पता किराए पे चल रहा है कि भाई 2-2 हज़ार रुपये लेके बैठा हुआ है, तो वो कैसे आपकी पेमेंट करेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं, इससे हमारा कोई मतलब कोई नीयत खराब नहीं है, हमारी नीयत साफ है। हम सोचते हैं कि भाई बिना लाइसेंस वाले के आप ना जाए, आप पूछिए, आपको बताएंगे वो कि जी आपके पास लाइसेंस है और आप चेक कर सकते हैं। सिंपल सोबर है, कुछ नहीं है उसमें। क्या है, आप वहाँ पे माल खरीद के भेजेंगे या आप खुद ही आते रहेंगे। भाई आप माल के लिए, आप पैसे के लिए आते रहे भैया, जो 10 कट्टे बेचता है उसको आप क्या नाम है 700 कट्टे दे देंगे बिना लाइसेंस के, तो वो कैसे बेचेगा बेचारा। ये सोचने वाली बात है। और कमेंट सेक्शन में हमने जैसे कहा, आप क्वालिटी का लिखिए कि आपके यहाँ क्या क्वालिटी आ रही है। क्या मध्य प्रदेश पूरा खत्म हो गया है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्याज आएगी, चाहे मीडियम आए, मगर बहुत ही कलरदार आएगी जो पूना को टक्कर देगी। क्या ये सच है? क्या कुछ इलाके बचे हैं? आप लिखिए। क्या प्याज आप तेजी की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो लिखिए, या प्याज मंदा ही रहेगा, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। और जैसे हमने माँ बगलामुखी जी की जो जयंती की बधाई दी है, जहाँ जहाँ पे ये मंदिर है माता रानी के, वो लोग जरूर जय जय माता रानी की लिखे, और वहाँ पे उन्हें क्या फायदा मिला, क्या माता रानी का आशीर्वाद मिला, वो भी लिखे हमें बताएं, है ना जी, हम विश्लेषण करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मेरे एक किसान भाई ने बहुत ही अच्छी बात लिखी जाते जाते, जो हम कहते हैं जय जवान जय किसान, तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जय जवान और दुखी किसान है। मैं बिल्कुल मानता हूँ उनकी बात को, और ये दुखी किसान के साथ मैं भी जोड़ूंगा, दुखी व्यापारी भी है, दुखी आड़ती भी है, दुखी ग्राहक भी है, दुखी भारत भी है। आप ये मत समझिए कि किसान अकेला दुखी है तो और सब खुश हैं। जब किसान दुख होगा तो उसके साथ साथ चलने वाला आड़ती, आड़ती के साथ साथ चलने वाला मजदूर, मजदूर के साथ साथ चलने वाली मीडिया, मीडिया के साथ साथ चलने वाला आम आदमी, और आम आदमी जिससे देश बनता है पूरा देश, सब दुखी है। तो हम जब कहते हैं ना जय जवान दुखी किसान, तो हम ये भी कहते हैं कि अगर जय जवान जय किसान नहीं है तो जय जवान भारत भी दुखी है बेचारा, हमारा आम आदमी भी दुखी है, दुखी इंसान। दुखी इंसान, है ना जी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, पंकज गुप्ता, A270, आजादपुर की सबसे बड़ी मंडी। यहाँ पे हम 4 फर्म में रजिस्टर्ड हैं। मैं बता देता हूँ, देशा ट्रेडिंग कंपनी, गोयल ट्रेडिंग कंपनी, जगदम्बे ओनियन कंपनी, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार कंपनी। 2 फर्म में हम लहसन में काम करते हैं, 2 फर्म में हम प्याज में काम करते हैं। सब लाइसेंस हैं, एवरी फर्म हैज़ डिफरेंट लाइसेंस। आप पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और APMC से रजिस्टर्ड है, APMC से मान्यता प्राप्त है, जो कि गवर्नमेंट की सहकारी कमेटी है, उससे हम मान्यता प्राप्त हैं। और आप कभी भी हमारे बारे में जांच सकते हैं, पता कर सकते हैं हमसे खुद ही, है ना दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस नेक काम के लिए, आपकी बार बार रिपोर्ट देने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, आपकी दिल्ली मंडी टुडे की टीम की भी बहुत बहुत सराहना करता हूँ दीपक जी। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गर्मी भयंकर पड़ रही है, सुबह का टाइम है, फिर भी आप पसीने से लबालब हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि आप कहाँ कहाँ इंटरव्यू करके भागे भागे आप आ रहे हैं कि रेगुलरिटी में आपको इंटरव्यू मिले। जो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो देख रहे हैं, जो अपनी फसलों को आपके हिसाब से बेच रहे हैं, सिर्फ आपकी सलाह से, आप कोई बाध्यकारी डिसीजन नहीं दे रहे उन्हें। ध्यान रखिएगा, आपने किसी को फोर्स नहीं करा है आपका इंटरव्यू देखने के लिए, आपके इंटरव्यू पे अमल करने के लिए। आप सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं, आप एक सिर्फ माध्यम है, और उस माध्यम की हम सराहना करते हैं, और उस माध्यम के में अपने विवेक से काम लीजिए, है ना जी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय जवान जय किसान, उस धन्यवाद साक्षी भैया। दरबार की जय। जय। चलिए, हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल बाबूजी, उनसे बात करते हैं। बाबूजी गुड मॉर्निंग, सर जय माता जी। कैसे हैं आप? सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को मेरी राम राम जी बाबूजी, शुक्रवार का दिन है, जी। तो क्या कहेंगे, कैसी स्थितियां? अरावल तो कम ही है, बैलेंस ज्यादा है दिल्ली के अंदर आज भी, तो 20-25 गाड़ी की है, अरावल कुछ भी नहीं है।
बाकी बैलेंस 70 गाड़ी है, 90-95 गाड़ी टोटल है। जी बाबूजी, क्या कहते हैं अभी समय के साथ साथ क्वालिटी का क्या इस समय रेशो में? 90% माल जो है हल्के आ रहे हैं, दागी आ रहे हैं, 10% ही माल अच्छा आ रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं हल्के मालों की वजह से बड़ा नुकसान भी मान के चल सकते हैं हो रहा है बाबूजी। नुकसान तो है ही है ये, स्टॉक भी जिसका रुकेगा वही कमाएगा, नहीं तो नहीं। जी बाबूजी, स्टॉक में तो लोगों को बड़ा ढूंढना पड़ रहा होगा, अगर जो स्टॉक भी कर रहे होंगे बड़ा ढूंढ ढूंढ के माल स्टॉक कर रहे होंगे नहीं, वो अच्छे मालों वो को। तो हर साल ही होता है। जी स्टॉक एक्सचेंज सोचता है कि माल मैं वो खरीदूं जो कि रुके, और अब तो ज़्यादा भयंकर स्थिति है। जी, बाकी वही मिलेगा किस्मत का। मिलेगा मुकद्दर का बाबूजी ना, आप कहते हो हमेशा। तो बाबूजी क्या कुछ भाव है? देखो ये एक माल 400 बिक रहा है, एक माल 700 बिक रहा है, जी डिफरेंस बहुत। हल्के भारी माल का डिफरेंस एक है, एक माल 400 में भी नहीं बिक रहा और एक 700 में नहीं मिल रहा। बढ़िया माल 600-700 की पोजिशन है जी, जी बाबूजी। है नहीं। 10% माल है, मुश्किल से भाव, डिफरेंस बहुत है। 700 वाला, 600 वाला, 700 वाला 1 मिनट में बिकता है, जी बाबूजी। 400 वाला बिकता है। ये बैलेंस जो 70-80 गाड़ी है वो इसलिए कि दागी माल है और हल्के माल है। ऐसे माल का तो 1 मिनट लगता है भाव जी। तो बाबूजी क्या कहेंगे, चलते हैं हमारे देश। बस ये पूछे, अभी तो महीना चले लग रहा है ऐसा। उसके बाद ये हालांकि हर जगह थोड़ा थोड़ा कम होने को भी है, क्योंकि नुकसान है व्यापारियों को भाई। तो जो है उसके बाद ही कुछ सही होगा ही ऐसा लगता है। जी बाबूजी। अभी तो कोशिश नहीं रहेगी भाई महीना, जी बाबूजी। और हर जगह रहा है थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। जी है ना जी? बाकी बैलेंस ही हर जगह मार रहा है। ये हमारी फर्म पड़ती है भाई देशरा ट्रेडिंग कंपनी, ए 270 आजादपुर मंडी दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है जी 98 101 29 803 98 101 29 803। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।